अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड आपके सामने रखी गई है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस यूनिट यू विल लर्न डेफिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन मतलब कि उसकी डेफिनेशन क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्यों की गई। एम्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की गई है तो क्लासिफिकेशन के एम क्या थे, मकसद क्या था, और प्रिंसिपल कौन से हैं जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। और नंबर 3 पे है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, मतलब के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे तब्दील हुई, पहले किंग किंगडम्स पर मुश्तमिल थी, फिर उसमें कैसे चेंजेस आई और किसने चेंजेस किए। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे हम, और उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उसके बाद हम 5 किंगडम्स पढ़ेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम बायोनोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं अभी इस स्लाइड पर, इसको दिखाने का मतलब ये है कि आपको दिखाना कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, मतलब कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, जिसके बेसिस पर ये बायोडाइवर्सिटी की गई है। वो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखकर उनको डिवाइड किया गया है 5 किंगडम्स में। अब इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का। नेचर हैज़ मेड द मैन विथ इंटेलिजेंस एंड ही इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विथ हिज एम्स टू बी अचीव्ड। अगर हम सबसे पहले इस लाइन को देखें तो ये ज़ाहिर कर रही है वाबस्तगी इस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के साथ। मतलब कि हर चैप्टर जो भी नया स्टार्ट होता है उससे पहले कोई ना कोई ऐसी लाइन लिखी जाती है जो कि कंसर्न करे उस चैप्टर के साथ। तो ये भी ऐसे ही लिखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि नेचर में जो इंसान है उसको जहानत दी गई है और वो कंसर्न है अपने मकासद के साथ उनको अचीव करने के लिए। ही डिज़ाइंस द थिंग्स फॉर दिस पर्पज़ इनटू सीक्वेंस। उसने इस मकसद के लिए चीज़ों को डिज़ाइन किया और सीक्वेंस में रखा। सिमिलरली बायोलॉजिस्ट मैप्ड द होल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अगर हम देखें तो बायोलॉजिस्ट आपको मैं पता चलूँ कि बायोलॉजिस्ट वो हैं कि जो बायोलॉजी को स्टडी करें। तो बायोलॉजिस्ट ने कम्प्लीटली सारी बायोडाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है उसका एक मैप बनाया हुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर रह रहे हैं। इनटू सिंपल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुपों में उनको डिवाइड किया हुआ है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली इज सिंपली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने को ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। Classification is actually based on similar and dissimilar characteristics what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organisms. मैं थोड़ा तेज़ पड़ गया, लेकिन इसका मकसद ये है कि क्लासिफिकेशन असल में बेस्ड होती है सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कैसे के सेम करेक्टर और डिसिमिलर करेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और इसी के ज़रिए बायोलॉजिस्ट इजीली स्टडी कर सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं किंगडम्स में। तो अब आते हैं डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी जो है लफ्ज़ वो 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस, चेंजेस। Thus, it is defined as
The biodiversity or the biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. असल में जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म से जो भी स्पेशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ रीजन्स, अर्थ के जो रीजन्स है वो उस पर मौजूद हैं, उनमें फ़र्क बताती है। मतलब कि जो लिविंग मतलब कि प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को प्लेस क्यों ना किया गया प्लांट्स में और प्लांट्स को एनिमल्स में, तो ये फ़र्क के बेसिस पर उनको डाइवर्सिटी किया गया है और डिवाइड किया गया है अलग-अलग। तो ये सारा कुछ कौन बताता है? बायोडाइवर्सिटी बताती है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, algae, fungi, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इससे क्या होता है कि इससे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, algae हो गई, फंजाई हो गई, जो है एनिमल्स, प्लांट्स, जो ये सारे हैं, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इनको किंगडम प्लांट जो 5 किंगडम्स हैं उसमें प्लेस किया गया है, वो किन बेसिस पर किया गया है? वो बायोडाइवर्सिटी की मदद से किया गया है। मतलब कि उनमें फ़र्क देखा गया है, कौन सी चीज़ है जो कि अगर बैक्टीरिया में मौजूद है तो प्रोटोजोन्स में नहीं है, इसलिए प्रोटोजोन्स को बैक्टीरिया के ग्रुप में नहीं रखा गया है। अगर कोई चीज़ जो कि एनिमल्स में है, सबसे आसान मिसाल जो मैं आपको दे सकता हूँ, तो वो अगर है तो एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है। यहाँ पर आप देखें तो यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है अगर आप देखें तो। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंस क्या थी बायोडाइवर्सिटी की? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। बायोडाइवर्सिटी से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली? बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिले, जिनमें फ़ाइबर, कपड़ा, ऑयल, तेल, डाइस, रबर, पानी या पेपर, फूड, जो भी ये चीज़ें हैं ये हमें मिली हैं। इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि ये इकोसिस्टम को भी स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज का मतलब कि उसका जो मुतवाज़न है वो बरकरार रखता है। मतलब कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज़म से हासिल करते हैं, उससे क्या होता है कि इकोसिस्टम जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब कि हम जो है गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, तो ये क्या है? इकोसिस्टम की मेंटेनेंस है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म को खाना। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद होते और कोई भी किसी को नहीं खाता तो इकोसिस्टम स्टेबलाइज नहीं होगा। आगे चलते हैं। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। और जो पॉल्यूशन कम हुई है वो फॉरेस्ट की वजह से कम हुई है। मतलब कि जंगलात जो हैं उनकी वजह से जो है पॉल्यूशन कम हुई है। वो कैसे? कि मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जब वो बढ़ जाती है तो जो जंगलात हैं, जो ट्रीज़ वगैरह हैं, वो उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो फिर पॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी अदा करती है कि जो ड्रग्स की डिस्कवरी होती है, मतलब कि जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनकी जो डिस्कवरी होती है वो भी उसकी बेसिस पर होती है। और जो मेडिसिनल रिसोर्स होते हैं, मतलब कि जो रिसोर्सेज ज़राइज़ मिलते हैं मेडिसिन के लिए, वो भी बायोडाइवर्सिटी के मदद से मिलते हैं। मेडिसिन्स फ्राम नेचर अकाउंट फॉर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉल्यूशन। जो मेडिसिन हम जो है हासिल करते हैं नेचर में, वो 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है। इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज़। जो हमारी नेचर है वो खूबसूरत किस वजह से है? क्योंकि हमारे इस नेचर में खूबसूरत खूबसूरत दरख्त हैं, पौधे हैं, तो इस वजह से इसने उसको भी खूबसूरत बनाया हुआ है। एंड एनिमल्स फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स। एनिमल्स जो मिलते हैं दूसरे रीजन्स में पाए जाते हैं, विच इनहांसेस द टूरिज़म। मतलब कि टूरिज़म को भी बहुत तरजीह देते हैं। मतलब कि टूरिस्ट वहाँ आते हैं उन एनिमल्स की वजह से, उन प्लांट्स ट्रीज़ की वजह से वहाँ पर घूमने आते हैं।
अब आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं, देखिए कितने ना खूबसूरत दरख्त हैं, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो ये देखें कितने खूबसूरत हैं। तो इनकी वजह से टूरिज़म को भी और बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर और तस्वीरें हॉर्नवर्ड्स हैं, लिवरवर्ड्स हैं, मॉसेस हैं। तो ये क्या हैं? ये ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं, उसके क्लासेस हैं हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स, मॉसेस। ये प्लांट्स हैं जो कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और एम्फीबियस प्लांट होते हैं और शेडाई प्लेसेस पर मौजूद होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।